विलासपुर गांव में एक बहुत ही लालची जमींदार रहता था। वो बहुत ही दुष्ट और निर्दयी था। जमींदार गांव के लोगों को ब्याज पर कर्ज देता और कर्ज के बदले गरीब लोगों की जमीन गिरवी रख लेता था। वो गांव के गरीब मजबूर लोगों का फायदा उठाता था। जो भी व्यक्ति एक बार जमींदार से कर्ज ले लेता, वह जिंदगी भर उसका कर्ज नहीं चुका पाता था। जमींदार उसे अपने चक्रव्यूह में ऐसा फंसाता कि उसके खेतों को भी हड़प कर जाता। जमींदार जितना बेईमान और लालची था, उसकी पत्नी उतनी ही ईमानदार और दयालु थी। वो गरीब लोगों की बहुत मदद करती थी। एक दिन जमींदार की पत्नी जमींदार से कहती है, आप गांव के गरीब मजदूर किसानों पर क्यों जुल्म करते हो? आपने बहुत से गरीब लोगों की जमीन छीन ली। बेईमानी की कमाई एक न एक दिन जरूर इंसान का सर्वनाश कर देती है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कृपया गरीब मजदूर लोगों पर अत्याचार मत करो। उनकी जमीन उन्हें वापस कर दो, इसी में हमारी भलाई है। तुम मुझे हर वक्त समझाया मत करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे सब पता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। मैं इन गांव वालों के साथ जबरदस्ती करता हूँ कि मुझसे कर्ज लो। अरे खुद आते हैं कर्ज लेने। अगर मेरा कर्ज नहीं लौटाएंगे तो मुझे उनकी जमीन पर कब्जा करना ही होगा, वरना मैं अपने पैसे कहां से वसूल करूंगा। इतना कहकर जमींदार खेतों पर चला जाता है। उसी गांव में एक सलमू नाम का आदमी भी रहता था। उसने भी एक बार जमींदार से कर्ज ले लिया था। जमींदार ने कर्ज पर दुगना तिगना ब्याज लगाकर सलमू की जमीन भी अपने कब्जे में कर ली थी। अब सलमू दिन रात खुद की जमीन पर ही बंधुआ मजदूरों की तरह काम करता था। जमींदार सलमू को उसकी मजदूरी के केवल इतने ही पैसे देता था जिससे उसके घर का एक वक्त का खाना पक सके। सलमू का एक बेटा था जिसका नाम शंकर था। अपने पिता को जमींदार के खेतों में मजदूरी करते देख शंकर का खून खौल जाता था। एक दिन शंकर अपने पिता से बोला, पिताजी, आप दिन रात जमींदार के खेतों में काम करते हो, फिर भी जमींदार आपको इतनी मजदूरी नहीं देता जिससे हम लोग पेट भर के खाना खा सके। बेटा, तू जानता ही है मैंने जमींदार से कर्ज लेकर तेरी बहन का विवाह किया था। तब से मैं जमींदार का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जमींदार का बहुत पैसा लौटा चुका हूँ, परंतु ना जाने इतना पैसा लौटाने के बाद भी बड़ी ही मुश्किल से ब्याज पूरा हो पाता है, जबकि असल उतना का उतना ही रहता है। पिताजी, मुझे तो पूरा विश्वास है जमींदार जानबूझकर हिसाब किताब में गड़बड़ करता है। वो भोले भाले गांव के गरीब किसानों को मूर्ख बना रहा है। बेटा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम गरीब लोग कर भी क्या सकते हैं? हमारी किस्मत में जमींदार के खेतों में काम करना ही लिखा है। पिताजी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जमींदार से अपनी जमीन वापस कैसे लेंगे? मुझे तो लगता है वो हमारी जमीन हड़पने की फिराक में है। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक सलमू को चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। शंकर ने जल्दी से सलमू को उठाकर चारपाई पर लेटा दिया। अगली सुबह सलमू काम पर जाने के लिए चारपाई से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो चारपाई से उठ न सका। अपने पिता की यह हालत देखकर शंकर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो अपने पिता का इलाज करवा सके। शंकर जल्दी से अपने पड़ोसी के पास गया और उनसे कहने लगा, भैया, कल से पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पास एक पैसा नहीं है जिससे मैं उनका इलाज करा सकूं। कृपया करके तुम मेरी मदद करो जिससे मैं पिताजी का इलाज करवा सकूं। बेचारा समलू बहुत मेहनती इंसान है। दिन रात की मेहनत और जमींदार के कर्ज की चिंता ने उसके शरीर को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट लिया है। बेचारे को पेट भर के खाना नहीं मिलता। बगैर खाए शरीर कहाँ चलता है। बस अब तो ऊपर वाले से दुआ है, ईश्वर उसे सही कर दे। इतना कहकर वो आदमी अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर सलमू को दे देता है। फिर सलमू जल्दी से एक हकीम को बुला लाता है। हकीम सलमू को दवा देकर कहता है,
समलू, तुम्हें कुछ दिन काम छोड़कर घर पर रहकर आराम करना होगा, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो सकती है। इतना कहकर हकीम जी चले जाते हैं। फिर सलमू काम पर जाना छोड़ देता है और घर पर रहकर आराम करने लगता है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, बल्कि दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती चली जाती है। और फिर एक दिन वह भी आ गया जब सलमू ने अपना दम तोड़ दिया। शंकर को अपने पिता की मृत्यु का गहरा सदमा लगा। वो सोचने लगा, मेरे पिताजी की मौत का जिम्मेदार वो दुष्ट जमींदार है। आज उसकी वजह से पिताजी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जमींदार से अपने पिताजी की मौत का बदला नहीं ले लेता। अब शंकर के सर पर खून सवार था कि वह किसी भी तरह जमींदार की हत्या कर दे, जिससे वह अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। इसलिए शंकर हर वक्त जमींदार पर नजर रखने लगा, ताकि जब भी मौका मिले वो जमींदार को मौत के घाट उतार सके। एक दिन शंकर देखता है कि जमींदार की हवेली में सिवाय जमींदार के और कोई नहीं है। अरे भाई, जमींदार की हवेली इतनी सुनसान कैसे है? सब लोग छुट्टी पर गए हुए हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे। कुछ देर में मैं भी चला जाऊंगा। नौकर की बात सुनकर शंकर सोचने लगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जमींदार को ऊपर पहुंचाने का। आज तो मैं जमींदार का काम तमाम कर ही दूंगा। इतना कहकर शंकर जल्दी से अपने घर गया और एक खंजर लेकर रात के समय जमींदार के घर घुस गया और फिर जमींदार को मौत के घाट उतार दिया। जमींदार के 14 साल के बेटे ने शंकर को अपने पिता की हत्या करते हुए देख लिया। जमींदार का बेटा बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। शंकर बहुत ही तेजी के साथ वहां से भाग निकला। दौड़ते दौड़ते वो रात के घने अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। किसी को मालूम नहीं पड़ा कि शंकर कहाँ गया। सुबह जब गांव वालों को मालूम हुआ कि जमींदार अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा हुआ जो वो दुष्ट जमींदार मर गया। अब हम चैन से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। पूरी जिंदगी बीत गई उस जमींदार के यहाँ काम करते करते, लेकिन उसका कर्जा ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। चाचा, हमारी वह जमीन तो अब वापस मिल जाएगी ना जो जमींदार ने गिरवी रखी हुई थी? यह बात तो मैं नहीं जानता जमीन मिलेगी या नहीं। अभी तो जमींदार का बेटा भी है, बस ईश्वर करे वह अपने बाप की तरह ना हो। चाचा, मैंने सुना है जमींदार का बेटा बहुत ही भला है, वो किसी पे जुल्म नहीं करता है। जमींदार का बेटा नेक तो बहुत था, लेकिन अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा सदमे में था और शंकर से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए और अब केशव बड़ा हो चुका था। उसने अपने पिता के हत्यारे का पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन शंकर का कोई पता ना चला। उसकी माँ हमेशा समझाती थी, बेटा जो हो चुका है उसे भूल जाओ। पुरानी बातों को याद रखने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ भी हुआ वो उनके कर्मों का फल था। माँ, मैं कैसे भूल जाऊं? उसने मेरी आंखों के सामने पिताजी को बड़ी बेरहमी से मार डाला था, और आप कहती हो मैं भूल जाऊं। केशव का मन हमेशा अशांत रहता। उसे अपने पिता की याद आती और बदले की भावना उसे बेचैन कर देती। अब केशव अपने पिता की तरह जमींदारी संभालता था, लेकिन वो अपने पिता जैसा बेईमान नहीं था। वो बहुत ही भला और ईमानदार था, इसलिए गांव में सब उसकी इज्जत करते थे। एक दिन केशव की बुआ केशव के घर आई। जब उसने केशव की माँ को परेशान देखा तो कहने लगी, क्या हुआ जानकी, तू इतना परेशान क्यों लग रही है? दीदी क्या बताऊं, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। धन है, दौलत है, नौकर चाकर है, परंतु परेशानी का कारण मेरे बेटे की बेचैनी है। वो हमेशा अपने पिता के हत्यारे के बारे में सोचता रहता है और बदले की भावना उसके मन को जलाती रहती है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ, वो मेरी सुनता ही नहीं।
तू एक काम कर, केशव का विवाह करवा दे। लड़का अब जवान हो चुका है, उसका ब्याह हो जाएगा तो वह अपने घर गृहस्थी के कामों में लग जाएगा। उसके बाद उसे इधर उधर की बातें सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। घर में बहू आ जाएगी तो घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जल्द से जल्द एक अच्छी सी लड़की देखकर केशव की शादी करवा दें। दीदी आप ठीक कहती हो, लेकिन केशव शादी करने के लिए भी तैयार नहीं होता। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए लेकिन उसने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी है मेरे पास। हमारे गांव में एक साधु बाबा आए हुए हैं। वह पिछले 6 महीने से हमारे गांव में रह रहे हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, साधु बाबा के आशीर्वाद से उनकी समस्या दूर हो जाती है। तुझे भी अपनी परेशानी लेकर साधु बाबा के पास जाना चाहिए। वो अवश्य ही उसका कोई ना कोई हल निकाल देंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं कल उन साधु बाबा के पास जाऊंगी। जिस साधु बाबा की बात केशव की बुआ कर रही थी, वो साधु बाबा अपने पास आने वाले लोगों से केवल इतना ही कहते थे कि आप लोग भगवान पर भरोसा रखो, वो सब सही कर देंगे। साधु बाबा कभी भी किसी गांव वाले को झूठा दिलासा नहीं देते थे और ना ही साधु बाबा कभी किसी से कोई भेंट या दान स्वीकार करते थे। अगर कोई भक्त साधु महाराज को दान दक्षिणा में कुछ भी देता तो साधु महाराज उन पैसों से गरीब लोगों को भोजन करवा देते और उन्हें वस्त्र बांट देते। अपने पास वह एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखते थे। अचानक गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी, जिससे गांव के बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इससे गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। फिर गांवों का मुखिया गांव वालों को बुलाता है और गांव वालों से कहता है, अगर यह बीमारी इसी तरह फैलती रही और गांव के लोग इसी तरह मरते रहे तो कुछ ही दिनों में गांव खाली हो जाएगा। गांव में कोई नहीं बचेगा। इस बीमारी को रोकने के लिए हमें जल्दी से जल्दी कोई फैसला लेना होगा। गांव के कुछ ढोंगी और पाखंडी लोग जो साधु बाबा की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और गांव के मुखिया से बोले, मुखिया जी, यह बीमारी एक तरीके से खत्म हो सकती है अगर साधु बाबा 11 दिन तक उपवास रखें। 11 दिन के दौरान ना वह कुछ खाएंगे ना ही पिएंगे तो अवश्य ही यह महामारी भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो हमें आज ही इस बारे में साधु बाबा को बताना चाहिए। फिर मुखिया गांव के कुछ लोगों को लेकर साधु बाबा के पास पहुंच गए और साधु बाबा से कहने लगे, बाबा, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। गांव के लोगों से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आप तो जानते ही हैं, गांव में एक महामारी फैल गई है जिससे बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब इस महामारी को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर आप 11 दिनों तक उपवास करें तो गांव की परेशानी दूर हो जाएगी। बेटा, गांव में फैली महामारी का मेरे उपवास रखने से कोई संबंध नहीं है। यह तो ईश्वर की मर्जी है, इसीलिए यह महामारी फैल रही है। साधु बाबा ने गांव के लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु गांव वाले नहीं माने। आखिरकार साधु बाबा 11 दिनों तक बिना पानी और बिना कुछ खाए उपवास के लिए बैठ गए। इसी बीच लोग भी अपनी समस्याएं लेकर साधु बाबा के पास आते रहे। केशव की माँ को भी एक दिन साधु बाबा के पास आने का मौका मिला। वो केशव को लेकर साधु बाबा के पास पहुंच गई और साधु बाबा को अपनी समस्या बताने लगी। बाबा, यह मेरा बेटा है। इसका नाम केशव है। ना जाने क्यों इसका मन हर वक्त बेचैन रहता है। ऐसी क्या बात है बेटा जो तुम हर वक्त परेशान रहते हो? बाबा, जब मैं 14 साल का था तब हमारे गांव के एक आदमी ने मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी की जान ले ली और मैं कुछ ना कर सका। तभी मैंने कसम खा ली थी, जब तक मैं अपने पिता के हत्यारे को नहीं मार देता तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। साधु बाबा, अगर आप सचमुच कोई सिद्ध पुरुष हैं तो कृपया करके मेरे पिता के हत्यारे के बारे में मुझे बता दीजिए। वो मुझे कहां मिलेगा?
बेटा, अगर तुम अपने पिता के हत्यारे के बारे में मालूम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि तुम्हारे पिता का हत्यारा कौन है। तुम कल मेरे पास आ जाना, मैं कल तुम्हें बता दूंगा। साधु बाबा की बात सुनकर केशव बहुत खुश हुआ और फिर अगले दिन का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से करने लगा। पूरी रात वो चारपाई पर लेटा यही सोचता रहा। कल साधु बाबा अवश्य ही मेरे पिता के हत्यारे के बारे में बता देंगे और फिर मैं अपना बदला ले सकूंगा। आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम अगर चाहो तो इसी क्षण इस समय अपना बदला पूरा कर सकते हो और अपना दुख मिटा सकते हो। साधु बाबा की बात सुनकर केशव हैरान रह गया और फिर साधु बाबा से कहने लगा, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। केशव, मैं ही तुम्हारे पिता का हत्यारा हूँ। मैंने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी। मैं ही वह शंकर हूँ जिसने तुम्हारे पिता को मारा था। अब तुम चाहो तो मुझे मार डालो और अपने बदले की आग बुझा लो जो वर्षों से तुम्हारे सीने में जल रही है। यह बात सुनकर केशव का खून खौलने लगा। वो जल्दी से साधु बाबा को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया और उससे कहने लगी, केशव, ये तू क्या करने जा रहा है? शंकर इस समय एक साधु के वेश में है और साधु की हत्या करना महापाप है। इसे ध्यान से देख, वो पहले वाला शंकर नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को इस पर विश्वास है। यह गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाता है। उन सब का यह अन्नदाता है। और सबसे बड़ी बात, पूरे गांव को बीमारी से बचाने के लिए यह पिछले 9 दिन से भूखा प्यासा बैठा है। इसकी हालत देखकर लगता है कि शायद 11वें दिन तक यह जीवित ना बचे। माँ की बात सुनकर केशव एक पल के लिए रुक गया और सोचने लगा। माँ सच कहती हैं, अब शंकर बदल चुका है। अगर मैंने इसे मार डाला तो मैं बहुत बड़ा पाप कर दूंगा। इतना सोचकर केशव अपना हृदय बदल लेता है और फिर साधु बाबा से कहने लगता है, तुम इतने दिन तक कहाँ गायब रहे और तुम साधु कैसे बन गए? तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मैं छिपता छिपता ना जाने कहाँ जंगलों में मारा मारा फिरता रहा। मेरा मन अशांत रहने लगा और फिर एक दिन मैं एक संत की शरण में चला गया। उन्हीं के साथ रहने लगा। मैं कोई योग्य विद्या नहीं जानता, कोई चमत्कार नहीं जानता, ना ही मैंने आज तक कोई ऐसा दावा किया। यह तो इन गांव वालों की श्रद्धा है जिसके कारण मैं 11 दिनों के उपवास पर बैठा हूँ। मैं पहले से ही जानता था कि मैं अपने गांव में जा रहा हूँ जहां मैंने जमींदार की हत्या की थी और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन था कि तुम जरूर मुझ तक पहुंच जाओगे। लेकिन अब मुझे मौत का कोई भय नहीं। शंकर की बात सुनकर केशव ने शंकर को मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। अब उसका मन शांत हो चुका था। वो अपने घर वापस लौट आया। इधर 11 दिन बिना अन्न और जल का उपवास करते करते बूढ़े साधु की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी। यहाँ तक कि 11वें दिन साधु की मौत हो गई। इसके साथ ही गांव में फैली हुई महामारी भी समाप्त हो गई। परंतु यह सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह साधु सालों पहले गांव में रहने वाला शंकर ही चार ही था। केशव और उसकी मां ने इस राज को हमेशा अपने मन में ही दबाए रखा। केशव को यह बात समझ में आ गई थी कि सजा देने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। उसका मन अब शांत हो चुका था। कुछ समय के बाद केशव की मां ने एक अच्छी सी लड़की देखकर बड़े ही धूमधाम से केशव की शादी करवा दी।